हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों की सहायता की सख्त ज़रूरत है। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलें। संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के महान संत थे। नाम के अनुसार ही वे अत्यंत ज्ञानी थे। जब उनकी आयु 15 वर्ष थी तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। संत ज्ञानेश्वर जी के 2 भाई और एक बहन थी। उनके पिताजी ने संन्यास ले लिया था, परंतु उनके गुरु की आज्ञा से उन्हें पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना पड़ा। इसलिए उस समय सन्यासी की संतान कहकर लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी अपने बच्चों का उपनयन करना चाहते थे, परंतु उनका उपनयन संस्कार करने से पुरोहितों ने मना कर दिया था तथा उन्हें देहांत का प्रायश्चित लेने को कहा। संत ज्ञानेश्वर के पिता और माता ने जल समाधि ले ली थी। जब आलंदी के पुरोहितों ने उन सभी को पैठण क्षेत्र जाकर शुद्धि पत्र लाने के लिए कहा था, बोले कि शुद्धि पत्र लाने पर ही उनका उपनयन संस्कार हो पाएगा। संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन के साथ शुद्धि पत्र लाने के लिए महाराष्ट्र के पैठण गांव पहुंचे। वहां वो एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। संत ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहन उस समय ब्राह्मण के घर में रहने के कारण वहां के पुरोहितों ने उस ब्राह्मण का बहिष्कार कर दिया था। कोई भी पुरोहित उस ब्राह्मण के घर श्राद्ध करने के लिए नहीं जा रहा था। गाँव के पुरोहित ब्राह्मणों ने भी श्राद्ध के भोजन को खाने के लिए मना कर दिया था। वह ब्राह्मण चिंतित हो गया, क्योंकि पुरोहितों द्वारा श्राद्ध नहीं किया गया, पितरों अर्थात पूर्वजों को गति नहीं मिल पाएगी। पितरों के लिए कुछ करने का केवल यही समय रहता है, परंतु श्राद्ध नहीं किया तो वे दुखी हो जाएंगे। इसकी चिंता उस ब्राह्मण को भी थी। यह समस्या लेकर वह ब्राह्मण ज्ञानेश्वरी के पास आए। ब्राह्मण ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण की समस्या सुनकर ज्ञानेश्वरी बोले, आप चिंता न करें, मैं आपके पितरों को अर्थात पूर्वजों को ही यहाँ भोजन के लिए बुलाता हूँ। पुरोहितों ने श्राद्ध नहीं किया तो भी आपके पितर आकर भोजन करेंगे और यहाँ से तृप्त होकर लौटेंगे। आप केवल श्राद्ध पूर्वक उनके लिए भोजन की सिद्धता करें। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए भोजन की संपूर्ण सिद्धता की। ज्ञानेश्वरी ने अपने योग सामर्थ्य से उस ब्राह्मण के सभी पितरों को बुलाया। संत ज्ञानेश्वर के बुलाने पर उस ब्राह्मण के सभी पितर वहां आ गए और उन्होंने श्राद्ध का भोजन ग्रहण किया। पितरों ने भोजन ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश्वरी ने सभी पितरों की ओर देखकर कहा, स्वस्थाने वासः। उनके इतना कहते ही पितर वहां से अदृश्य हो गए, अर्थात उनके स्थान पर लौट गए। यह वार्ता पूरे पैठण में फैल गई। सभी पुरोहितों को अपने दुर्व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी से क्षमा मांगी। आप साक्षात परमेश्वर का अवतार हैं, यह कहकर उनका सम्मान किया।